हेलो नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप सब ठीक होंगे। अपने एग्जाम की तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से करेंगे। जैसे कि आपकी हरियाणा सीटी की टेस्ट सीरीज 2015 से लेकर 2023 तक एचएससी के द्वारा जितने भी एग्जामों के अंदर आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। क्लास नंबर 4 है। इससे पहले 3 क्लास है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की कवर करवा दी। अगर वो क्लासें नहीं देखी है तो उनको आप चेकआउट कर लेना। आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना ताकि आगे आने वाली हर अपडेट आपको आसानी से मिल सके। क्वेश्चन नंबर 76, इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर पेरिफेरल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर पेरिफेरल? तो इसके अंदर जो हमारा राइट आंसर निकल कर आता है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। भी मदर बोर्ड भी। मदरबोर्ड की अगर बात करें तो मदरबोर्ड अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों जैसे कि लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया आदि के अंदर लगा प्रिंटेड परिपथ बोर्ड होता है और इसे मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मदर बोर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 77। वह टेम्परेरी मेमोरी कौन सी होती है जो एक प्रोसेसर को हाई स्पीड डाटा एक्सेस मुहैया कराती है? व्हाट इज द टेम्परेरी मेमोरी दैट प्रोवाइड हाई स्पीड डाटा एक्सेस टू प्रोसेसर? तो इसका जो हमारा राइट आंसर निकल कर आता है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भी कैच बोलते हैं ऑप्शन नंबर 2। बाकी रैम और रोम की आपको फुल फॉर्म पता ही है। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। अगर हम यहीं पर बात करें कैच मेमोरी की, तो कैच मेमोरी प्राथमिक मेमोरी और सीपीयू के बीच एक अत्यंत तीव्र मेमोरी होती है जहां बार बार उपयोग के अंदर आने वाली डाटा और निर्देशों को संग्रहित यानी कि इकट्ठा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। इसके अंदर बताना है कौन सा एक कंप्यूटर मॉनिटर के लिए इमेज जनरेट कर सकता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन जनरेट एन इमेज फॉर ए कंप्यूटर मॉनिटर? कौन सा कंप्यूटर मॉनिटर के लिए इमेज जनरेट कर सकता है? इसका हमारा राइट आंसर निकल कर आता है भी ऑप्शन नंबर 2 वीडियो कार्ड। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एचएससी कंप्यूटर स्वास्थ्य विभाग परीक्षा 2016 के अंदर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक वीडियो कार्ड जिसे एक डिस्प्ले कार्ड या फिर ग्राफिक कार्ड भी बोलते हैं, विस्तार कार्ड होता है जो एक डिस्प्ले के अंदर आउटपुट इमेज की फीड उत्पन्न करता है। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79। निम्नलिखित में बताना है भी कौन सा एक ताकतवर पासवर्ड है यानी कि कौन सा वो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होगा? तो इसके अंदर जैसे कि हम 29 सितंबर यानी कि DOB लगाते हैं, डेट ऑफ बर्थ लगाते हैं, या फिर बंगलोर 88 यानी कि बंगलोर की बजाय आप कोई और भी नाम दे सकते हो। यानी कि लेंथी और सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की बात करें P@A ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। आप इस क्वेश्चन को चेकआउट कर सकते हो। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर निकल कर आता है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भी डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 81। निम्नलिखित में बताना है कौन सा यूजर इंटरफेस आपके लिए विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फाइलों और फोल्डर को बनाना संभव करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूजर इंटरफेस इनेबल यू टू क्रिएट फाइल एंड फोल्डर इन विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम? तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर की अगर बात करें तो एक फाइल मैनेजर अनुप्रयोग होता है जिसे विंडोज 95 के बाद से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रिलीज के साथ शामिल किया गया था। अगर इसके प्रयोग की बात करें तो इसके प्रयोग से विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो फाइलें और फोल्डर को बनाना है वो संभव होता है। भी नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच की लेयर को क्या बोला जाता है? द लेयर बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द यूजर इज कॉल्ड। यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच की लेयर को क्या बोला जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो प्रोग्रामों का वह समूह होता है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा हार्डवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। जब मेमोरी के अंदर प्रोसेस को लोड किया जाता है और उसको बाद के अंदर हटाया जाता है तो मेमोरी के अंदर जो उपलब्ध फ्री स्पेस बिखरे हुए टुकड़ों के अंदर बंट जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वह प्रोसेस क्या कहलाएगा? जब हम मेमोरी के अंदर प्रोसेस को लोड किया जाता है और हटा दिया जाता है और मेमोरी के अंदर फ्री स्पेस बिखरे हुए टुकड़ों के अंदर बच जाता है तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यह प्रोसेस क्या कहलाएगा? तो एक प्रकार का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट। भी फ्रेगे मेंटेनेंस। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसकी आप डिटेल चेक कर सकते हो। इस PDF की अगर बात करें तो आपको क्रैक एग्जाम पूरी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो।
क्वेश्चन 84, आपको अपनी एक टीम की प्रोजेक्ट रिपोर्ट को MS वर्ड 2010 के अंदर रिन्यू करवाना है और उसके अंदर जरूरी संशोधन भी करना है, तो आपको MS वर्ड 2010 का निम्नलिखित में से कौन सा फीचर इस्तेमाल करना होगा। तो इसके लिए आपको फीचर इस्तेमाल करना होगा भी ट्रैक चेंज। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रैक चेंज के माध्यम से ही कोई भी अपनी टीम की प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है उसको MS वर्ड 2010 के अंदर रिव्यू कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट को ईमेल अटैचमेंट के रूप के अंदर भेजना चाहते हैं और वर्ड 2010 के अंदर निम्नलिखित में से कौन सी कमांड यह कार्य करने के लिए मदद करेगी या हेल्प करेगी। आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट को ईमेल अटैचमेंट के रूप में भेजना चाहते हैं, वर्ड 2010 के अंदर निम्नलिखित में से कौन सी कमांड यह कार्य करेगी। राइट आंसर हो जाएगा, पहले उसको सेव करना पड़ेगा, उसके बाद सेंड करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, आपको MS वर्ड 2010 के अंदर X2 के अंदर 2 को सबस्क्रिप्ट के अंदर लिखने के लिए निम्नलिखित में से किन बटनों का इस्तेमाल करना होगा। इंग्लिश के अंदर भी आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। राइट आंसर हो जाता है भी कंट्रोल और = को प्रेस करना होगा, यानी कि दबाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, आपके डॉक्यूमेंट के अंदर रिव्यू पेन सीधा खड़ा दिखाई दे रहा है, आप क्या करेंगे ताकि वह आड़ा यानी कि तिरछा दिखाई दे। आपके डॉक्यूमेंट के अंदर रिव्यू प्लेन सीधा खड़ा दिखाई दे तो आप उसको क्या करेंगे कि वह तिरछा दिखाई दे। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रिव्यू ये वैल्यू आप चेक कर सकते हो भी। कंप्यूटर परीक्षा स्वास्थ्य विभाग 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 के अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर = काउंट B1 B99 को आउटपुट क्या होगा। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा भी B1 to B99 तक सेल की गणना करता है और जिनकी संख्याएं मौजूद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, इन MS एक्सेल = सम C2 C8 का आउटपुट क्या होगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट। C2 से लेकर C8 सेल को जोड़ दिखाता है जिसके अंदर संख्याएं मौजूद हो। थोड़े से क्वेश्चन है इसके अंदर डिफिकल्ट आज के प्रैक्टिस पेपर के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे भी। आप कॉलम A के अंदर डाटा को आरोही क्रम के अंदर लगाना चाहते हैं, आप MS एक्सेल 2010 के अंदर कौन सी कमांड इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए हम एक कमांड की बात करें, सॉर्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट भी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के अंदर एक फॉर्मूला इंसर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे भी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के अंदर फॉर्मूला इंसर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। सेल को सिलेक्ट करना, बराबर का चिन्ह टाइप करना और फिर फार्मूला टाइप करना होगा। किसके लिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के अंदर फार्मूले को इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, आप कैसे पावर पॉइंट 2010 के अंदर एक नई स्लाइड को जोड़ेंगे। पावर पॉइंट 2010 के अंदर आप नई स्लाइड को कैसे जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा होम पर टैब, उसके बाद न्यू स्लाइड पर क्लिक करके हम नई स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे आप पावर पॉइंट 2010 के अंदर प्रेजेंटेशन की स्लाइड शो व्यू के अंदर देखेंगे। व्हाट डू यू व्यू ए पावर पॉइंट 2010 प्रेजेंटेशन इन स्लाइड स्लो का व्यू हम कैसे चेक करेंगे। तो स्लाइड स्लो का व्यू के लिए आपको स्लाइड शो टैब पर फोरम बिगिनिंग पर क्लिक करना है। भारत के अंदर किस शहर के अंदर IBM का मुख्यालय है। तो IBM बंगलुरु के अंदर। ऑप्शन 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फुल फॉर्म से रिलेटेड, और बार बार जितने भी आपको प्रैक्टिस करवाए हैं एक फुल फॉर्म आपके एग्जाम के अंदर बन सकती है। तो HTTPS का फुल फॉर्म क्या होगा। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जो किसी जाल स्थल के आगे से आगे लगता है, जिससे URL पता खुलता है, URL एड्रेस के बारे में जानकारी मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी उपयुक्त सुरक्षा उपायों के साथ डाटाबेस से डाटा को आसानी से वापस करने, प्राप्त करने, डालने और संभालने के अंदर आपकी मदद करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हेल्प यू टू easily retrieve, insert and handle data from the database with stable security measure। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट भी। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस प्रबंधन या मैनेजमेंट सिस्टम की अगर बात करें तो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है
जो डेटा के प्रबंधन यानी कि मैनेज को करने और उसके दक्षतापूर्वक उपयोग के लिए निर्मित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक टेबल के अंदर रिकॉर्ड की अनूठी पहचान प्रदान करने के अंदर मदद करता है। कौन सा विकल्प, कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर अनूठी पहचान प्रदान करने के अंदर मदद करेगा? तो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट भी, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट भी, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 98, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस है? कौन सी डिवाइस इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड हमारी इनपुट डिवाइस हो जाएगी, बाकी सारी की सारी आउटपुट हो जाएगी, जैसे कि प्रिंटर, सीरोम और मॉनिटर। अगर इनपुट डिवाइस की बात करें तो आपको ये कवर कर लेना, इससे बाहर एचएससी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगी। अगर इनपुट डिवाइस की बात हुई है तो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशित स्कैन बार, कोड रीडर, माइक्रो पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, माइक, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर पेरिफेरल नहीं है? तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। रिपीट क्वेश्चन हो चुका है, एचएससी कंप्यूटर स्वास्थ्य विभाग 2016 के अंदर द्वितीय पाली के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। और जो हमने पहले क्वेश्चन किया था वो भी सेम का सेम यही है, वो सेकंड शिफ्ट के अंदर था और ये क्वेश्चन था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछा गया था। तो क्वेश्चन रिपीट होने के पूरे पूरे चांस होते हैं, इसलिए मैं आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो कवर करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 100, एक टेम्पररी मेमोरी है जो कंप्यूटर को बंद किए जाने पर सूचना को गंवा देती है। कौन सी टेम्पररी मेमोरी होगी जो कंप्यूटर को बंद किए जाने पर सूचना को गंवा देती है? राइट आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी की बात करें तो रोम को बोला जाता है। अगर रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर सूचनाओं को क्रमानुसार न पढ़कर सीधे वांछित सूचना को पढ़ा जा सकता है, और यह अस्थायी मेमोरी है जहां डाटा और सूचनाओं को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद कर देने पर रैम के अंदर जो संग्रहित डाटा है वो समाप्त हो जाता है। तो आज की क्लास के अंदर ये 100 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फिर से 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एचएससी के द्वारा पूछे गए वो कवर करेंगे। इससे पिछली क्लासें नहीं देखी तो उनको आप चेकआउट मार लेना। उम्मीद करता हूँ आप सभी का दिन शुभ हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, आपका एक लाइक एक शेयर हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत सारा मोटिवेशन देता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।